हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी एसएसटी की क्लास है और आज का टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी। देखिए, जिस भी एग्ज़ाम के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनके लिए आज ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट, झारखंड टेट, बीपीएससी या इसके अलावा भी आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप आज ही क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम टॉप 10 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो क्लास में अंत तक जरूर बने रहना। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने यूपी टेट से रिलेटेड और वीडियो भी अपने चैनल पर डाली हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, विश्व में गगनचुम्बी इमारतों वाला शहर कौन सा है। क्या पूछा है हमसे, विश्व में गगनचुम्बी इमारतों वाला शहर, मतलब जिसकी जो इमारतें हैं वो गगन को छूती हुई दिखाई देती हैं, तो वो कौन सा शहर है। न्यूयॉर्क शहर। न्यूयॉर्क शहर गगनचुंबी इमारतों वाला शहर है। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड टर्मिनल भी है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड टर्मिनल कहाँ पर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेथ वैली कहाँ पर स्थित है। अब इसके नाम से हमें समझ आ रहा है कि डेथ वैली, जहाँ पर मतलब कुछ भी नहीं पाया जाएगा, जीव जंतु नहीं पाए जाते, पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, तो उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे डेथ वैली। तो डेथ वैली कैलिफोर्निया में स्थित है और यहाँ का जो तापमान है वो 63 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इतने ज़्यादा तापमान में तो क्या होगा, कोई भी जीव जंतु पैदा ही नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए यहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं पाए जाते, इसलिए इसको डेथ वैली कहा जाता है। तो डेथ वैली कहाँ पर स्थित है, कैलिफोर्निया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित है। क्या पूछा है, सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, सिलिकॉन घाटी सैन फ्रांसिस्को में स्थित है और यह आईटी इंडस्ट्री के लिए फेमस है। और अगर हमारे भारत के अंदर पूछा जाए कि सिलिकॉन इंडस्ट्री या सिलिकॉन सिटी कौन से शहर को कहा जाता है, बेंगलुरु। तो जो बेंगलुरु है बेंगलोर, उसको क्या कहा जाता है, सिलिकॉन सिटी। तो यहाँ पर सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित है, सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए। हमसे विश्व की सबसे बड़ी नदी का नाम पूछा है। तो अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि यह ताज़ा पानी समुद्र में ले जाकर डालती है और इसका उद्गम कहाँ से होता है, एंडीज पर्वत। जो ये एंडीज और रॉकीज पर्वत है, ये दोनों मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, दोनों फोल्डिंग माउंटेन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, किन जंगलों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। कौन से जंगल हैं जिनको पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। तो अमेजन के जंगलों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। इसका कारण है कि जो 20% जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से मिलती है, अमेजन के जंगल से मिलती है। तो इसलिए अमेजन के जंगलों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। जो प्रेयरी घास के मैदान है वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास के मैदान पाए जाते हैं और यहाँ पर जो मुख्य रूप से मक्का, गेहूँ और सोयाबीन की खेती की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि अखबारी कागज के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है। अखबारी कागज के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है। तो कनाडा अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। कनाडा उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और इसके 40% भाग पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं, इसलिए यह अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर पूछा जाए कि अखबारी कागज के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो कनाडा आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय गौशाला किस देश में स्थित है। क्या पूछा है, इंटरनेशनल कि अंतर्राष्ट्रीय गौशाला किस देश में स्थित है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल गौशाला डेनमार्क में स्थित है और ये किस लिए फेमस है, ये डेयरी उत्पादन के लिए फेमस है। भाई जब वहाँ पर सबसे ज़्यादा गौशाला है तो डेयरी का उत्पादन भी कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, डेनमार्क के अंदर ही होगा। तो डेनमार्क में अंतर्राष्ट्रीय गौशाला स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, हजारों झीलों का देश किस देश को, हजारों झीलों का देश कौन सा है, मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसको हजारों झीलों का देश कहा जाता है। तो दोस्तों, फिनलैंड को हजारों झीलों वाला देश कहा जाता है और ये वर्ल्ड हैप्पीनेस कंट्री है, मतलब ये हैप्पीनेस
की लिस्ट में सबसे 1 नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर पूछा जाए तो कौन सी कंट्री है? फिनलैंड। मतलब सबसे ज़्यादा खुशहाली वाला देश कौन सा है? फिनलैंड। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश शामिल है। जैसे हम कहते हैं ना यूके, तो कि यूके करते रहते हैं, तो ये यूनाइटेड किंगडम कितने देशों से मिलकर बना है, ये पूछा है हमसे। तो इसके अंदर इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है और उत्तरी आयरलैंड है। तो इन 4 देशों से मिलकर क्या बनता है? यूनाइटेड किंगडम मिलकर बनता है। इसकी राजधानी लंदन है और यह थेम्स नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों आज की क्लास में ये 10 क्वेश्चन थे। तो आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल लगे होंगे अपने लिए। ये सब PYQs हैं। PYQs अलग अलग एग्ज़ाम के PYQs हैं ये सब। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए